कौन है जो उसकी आज्ञाओं को आमिषोरेन से क्लोरेंसिन हम सबको भेजी। आपको हम एक वचन देते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक वचन देते हैं पुस्तक से, हालेलुया। सो माय गॉड यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा, सो माय गॉड यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस माय गॉड यीशु। 8 का 34, यूहन्ना 8 का 34 निकालिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह क्या है? वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह क्या है? पाप का पाप क्या है कि जो कुकर्म करता है, जैसे किसी को सताना, किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को कष्ट देना और किसी को श्रापित वचन बोलना, किसी को देखकर मन में गुर्राना, ये सब बहुत से पाप हैं। ये विचार करना, मन में कुदृष्टि की भावना सोचना, यही सब पाप हैं। तो लिखा इसमें, पढ़िए पाचे जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और जो पुण्य करता है वह पुण्य करने वाला का दास है। हालेलुया। लेकिन लिखा है आगे, पढ़िए। पुत्र सदा रहता है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। हमें पाप गुनाह अपराध नहीं करना, हमें पुण्य करना है। हालेलुया। आपको हम वचन फिर देते हैं, गिनती के पुस्तक 15 अध्याय, 15 अध्याय। देखिए, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पढ़िए, 32 नंबर से पढ़िएगा, 15 का 32, गिनती का पुस्तक 15 का 32। सब्बत के नियम का उल्लंघन, सब्बत के नियम का उल्लंघन, पेज नंबर 183। हाँ। हालेलुया। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा, हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने उसको? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? वह उल्लंघन किया। लिखा है सब्बत के नियम का उल्लंघन, सब्बत के नियम का उल्लंघन। जो आज का दिन है, जो आज प्रार्थना का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है, आज परमेश्वर का दिन है। जो परमेश्वर ने कहा है तुम 6 दिन काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, और 7वें दिन तुम कोई काम काज न करना, उस दिन तो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और परमेश्वर के साथ संगति करना। हालेलुया। आज प्रार्थना करने का दिन है, संगति करने का दिन है। तो आज ही के दिन एक व्यक्ति ने क्या किया?
सब लोग प्रार्थना में बैठे थे और वह जंगल में क्या कर रहा था, लकड़ी बीन रहा था। वह व्यक्ति लकड़ी बीन रहा था, और जब लकड़ी बीन रहा था तो किसी ने आगे कहा कि वह व्यक्ति जाके लकड़ी बीन रहा है। तब लोगों ने क्या किया, जब वो आया तो उसको एक कमरे में लाके बंद कर दिए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको कमरे में बंद किए। कहे इसके बाद में हम पूछेंगे जाके, जो परमेश्वर यहोवा कहेगा हम उसके अनुसार इसका न्याय करेंगे। उसको क्या किए, लोग कमरे में बंद कर दिए। प्रार्थना आराधना हुआ, संगति हुई, और जब समाप्त हो गया तो उसके बाद लोगों ने विचार किया कि इसके लिए क्या किया जाए। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर पिता, ये जो व्यक्ति आज के दिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज आपकी कलीसिया में नहीं बैठा, आपके आराधना भवन में नहीं आया, आपकी प्रार्थना नहीं किया, आपका धन्यवाद नहीं किया, ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसके साथ हम लोग क्या व्यवहार करें, इसके साथ हम लोग क्या व्यवहार करें, इसके साथ हम लोग क्या करें। परमेश्वर ने उसको कहा, पढ़िए पास्टर जी वहां से। परमेश्वर ने उसको कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। तब परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा मूसा से, वह व्यक्ति जो लकड़ी बीन रहा है, मेरे ज्ञान को उल्लंघन किया, मेरे बातों को टाल दिया और कलीसिया में नहीं गया, कलीसिया में नहीं बैठा, उसको क्या किया, क्या कहा, निश्चय। तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, उसको निश्चय मार डालो, निश्चय मार डाला जाए। आगे पढ़ो पास्टर जी। सारी मंडली के लोगों हाँ छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। सारी मंडली लोग, परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जितने मंडली के लोग हो सब लोग उसको क्या करो, छावनी बाहर लेकर उसको पथराव करो और उसके मार के खत्म कर दो उसको। आगे पढ़िए पास्टर जी। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उसको पथराव किया और वह मर गया। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि इसको छावनी से बाहर ले आओ, उसको पथराव कर, इसको मार दो और मार के खत्म कर दो, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही उस लोगों ने, उस समय के लोगों ने उनके साथ वैसा व्यवहार किया और वह मार डाला गया। हालेलुया। ये बताइए जो आज के दिन की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो आज कलीसिया में नहीं आ रहा है, जो चंगाई पाया हुआ व्यक्ति है, छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, बताइए उसके साथ कैसा व्यवहार परमेश्वर करेगा। हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते कि हे पिता तू ही जान, क्योंकि न्याय और धर्मी तू है। हम लोग एक पापी इंसान हैं, हम लोग एक मनुष्य जात हैं, लेकिन तू ही धर्मी है, तू ही न्यायी है। धर्म तेरे हाथ में है, न्याय तेरे हाथ में है। हम तो यही कह सकते हैं हे परमेश्वर इसका विचार तू करना, इसका विचार तू करना। और परमेश्वर ऐसे लोगों के क्या करता है, विचार करता है, वह विचार करता है। परमेश्वर क्या करेगा कि ऐसे ही लोग क्या करेंगे, कुछ दिन गाते आते रहेंगे और फिर परमेश्वर भूमि में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्योंकि आमीशु के लिए हेब्रेयंसी कहीं वचन में लिखा है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते जाते हैं वो लोग श्रापित हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, मेरे वचनों को नहीं मानते हैं, मेरे पवित्र भवन में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और यही कारण है बहुत से लोग चंगाई पाके, छुटकारा पाके, उद्धार पाके वो लोग श्रापित हैं कि कलीसिया में नहीं आ रहे हैं प्रार्थना आराधना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन न करने की वजह से आज कलीसिया में लोग क्या हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यही कारण है। सो माय गॉड एंड सो ब्रिलियंसी, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन सभी प्रेमियों से ये चाहिए कि हम भी उस परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके कहे हुए मार्गों पर चलें, ताकि हम दोषी न ठहरें, हम दुख न उठाएं। आज जो लोग नहीं आ रहे हैं, कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, न घर पर प्रार्थना कर रहे हैं, न कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, आज लोगों के जीवन आप देखेंगे, जितने चंगाई पाए हुए व्यक्ति हैं, छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं, पहले के जो प्रभु से मुकर के मुड़ के आगे निकल गए हैं, उन लोगों को जीवन आप देखेंगे तो लोग अभी भी बीमार ही स्थिति में चल रहे हैं। लोग चंगाई पाने पर क्या हुआ, फिर बीमारी, फिर समस्या, फिर कलेश, फिर दुख, क्योंकि
परमेश्वर उनको ताड़ना देता है, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, मेरे मार्गों पर चलो, मेरे मार्गों पर चलो, मेरे वचनों को मानो, मेरे वचन से प्रेम रखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। थोड़ी सी हीलिंग देता है, थोड़ा सा दुख आता है, और जब वही व्यक्ति फिर दोबारा परमेश्वर के भवन में आता है और परमेश्वर के भवन में आता है, विनती प्रार्थना करता है, आराधना करता है, फिर घर में जाके विनती प्रार्थना करता है, आराधना करता है, तो उसका जीवन फिर पुनः क्या हो जाता है? स्वस्थ और चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो हमारा ये निवेदन है, जितने मसीही लोग हैं, जितने प्रभु के भक्त हैं, जितने लोग प्रभु की महिमा पा चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, चंगाई पा चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, महिमा देख चुके हैं, उन सबको चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति प्रेम रखें, उनके वचनों को हम माने, ताकि परमेश्वर हमारी ताड़ना न करे। तो जो हम भजन संहिता जो हम पढ़े हैं, इसमें जो लिखा था कि कहीं ऐसा ना हो, नीचे वाला पाठ पढ़िए, पढ़ो जो इसमें लिखा है, लास्ट वाला पढ़िए पास्टर जी, जो पढ़े हैं आप भजन संहिता में। हाँ, जो पढ़े हैं लास्ट वाला। हालेलुया। हाँ। जो मुल्क टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारी के संग निकाल देगा, इस्राएल को शांति मिलेगी। हालेलुया। परंतु जो लोग मुड़ करके, जो आशीष पाके मुड़ करके टेढ़े चाल रहे हैं, उनको क्या करेगा परमेश्वर? अनर्थकारियों के साथ निकाल देगा, क्योंकि आपको सुधार रहा परमेश्वर, आप सुधर नहीं रहे हैं। इसलिए जो लोग अनर्थकारी हैं, उन्हीं के समान आपका भी जीवन, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा जो देता है, जो सिखाता है, बताता है परमेश्वर, आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, उनके कहे हुए मार्गों पर नहीं चला, उनके कहे हुए वचनों को आपने स्वीकार नहीं किया, और केवल आप अपने स्वार्थ यानी मतलब के लिए प्रभु में आए थे। लेकिन प्रभु ने अपनी महिमा कर दिखाया और आपको आशीष दिया, और लिखा है कि इस्राएल को शांति मिले। उसको शांति मिलेगी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, विधियों को मानते हैं, उनके वचन पर चलते हैं, उनको अवश्य शांति मिलेगी। और उसके परिवार और उसका जीवन परमेश्वर यरूशलेम पर्वत के समान उसको उसके जीवन में छावनी किए हुए डेरा डाले के संग संग परमेश्वर रह के उसकी रक्षा और भलाई करता रहेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों और वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।